Question number 23. Find the acceleration a1, a2, a3 of three blocks shown in the figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on। देखो पहला पार्ट क्या है, 2 kg ब्लॉक, मतलब पहले केस में 2 kg ब्लॉक पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ओके। बी पार्ट पे क्या किया, यहां फोर्स लगा दिया, और सी पार्ट में यहां फोर्स लगा दिया। और ये तीनों केसेस में अपने को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द थ्री ब्लॉक्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो, 2 और 3 kg के बीच में कितना दिया है, 0.2। 3 kg और 7 kg के जो सर्फेसेज है ना, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड 7 kg ब्लॉक इज 0। मतलब ये सरफेस जो है ये क्या है, दिस इज स्मूथ। क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा उल्टा है। अगर जो पहले 7 kg देता तो इसको सॉल्व करना आसान होता, ये थोड़ा सा मुश्किल और ये थोड़ा सा और मुश्किल। ओके, तो जिस ऑर्डर में दिया हम लोग उसी ऑर्डर में ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका भी जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। पहला एजम्पशन होगा, पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द थ्री ब्लॉक्स। तीनों ब्लॉक्स के बीच में पहले हम अज्यूम करेंगे कि कोई स्लिपिंग नहीं है, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि नहीं। ओके, चलो ध्यान से देखना। पहले हम लोग जनरल सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज ये हो गया पहला ब्लॉक, इसका मास कितना है, 7 kg। ये है दूसरा ब्लॉक, इसका मास कितना है, 3 kg। दिस इज 7 kg, दिस इज 3 kg। एंड ये है बच्चों तीसरा ब्लॉक, इसका मास कितना है, दिस इज 2 kg। ओके, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2। ओके, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, दिस इज 0.3, करेक्ट। ओके, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0। ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले देखो, अब बहुत बेसिक से सॉल्व करना तो क्यों ही करें, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा, 20 न्यूटन। ओके, यदि 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, कर दूं क्या, चलो कर ही देते हैं। तो देखो दिस इज 2 kg ब्लॉक, नीचे कितना लगेगा फोर्स, mg, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना लगेगा नॉर्मल फोर्स, N1, N1 विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। ये मैंने किसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया 2 kg का। ओके, देखो सिमिलरली यदि मैं 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज 3 kg ब्लॉक, तो नीचे कितना लगेगा, नीचे लगेगा mg, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन, करेक्ट। ग्राउंड क्या, सॉरी, जो 7 kg ब्लॉक है इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कितना, N2, और यहां से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N1। तो जब आप इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस 30। N1 कितना है, 20, एंड दिस इज 30, तो N2 कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ओके, तो इस प्रॉब्लम में मुझे कहाँ पे कितना नॉर्मल फोर्स होगा ये पता चल गया। तो यहाँ नॉर्मल कितना है, इस सरफेस पे यहाँ नॉर्मल कितना है, 20। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 0.2, दैट इज 4 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल कितना है, 50।
तो फ्रिक्शन कितना होगा 50 इंटू 3 दैट इज 50 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन 15। समझ में आ गया? तो इस चीज को याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ नॉर्मल, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ कितना 20 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी 20 इंटू 0.2 दैट इज 4 न्यूटन। यहाँ पे नॉर्मल कितना है, यहाँ पे नॉर्मल है 50, तो 50 इंटू 0.3 इज 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन। यहाँ नॉर्मल 120 होगा, निकाल नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। करेक्ट? तो ये वैल्यूज को याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के ये यूज भी होगा। ओके, अब हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए में क्या किया बच्चों, हम लोगों ने 10 न्यूटन लगाया किस ब्लॉक पे, इसको इरेज कर देते हैं। किस ब्लॉक पे 10 न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन लगाया इस 2 केजी ब्लॉक पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वी अज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन ऑल द ब्लॉक्स, मतलब कोई भी ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। करेक्ट? सो वी अज्यूम नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन करेक्ट, जितने भी ब्लॉक देख रहे हो ना इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो क्या मैं मान सकता हूं कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ मास 12 केजी? यस। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो, क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम किया कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। ओके, और स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सबका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। करेक्ट? सही लिख रहा हूं मैं? तो क्या इसको ऐसे बोला जा सकता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये 10 केजी के इक्विवेलेंट है? ओके, देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। नहीं 10 केजी नहीं, सॉरी, 7 3 12। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना ये 12 केजी का है, और इसका एक्सेलरेशन हम लोग बोल देते हैं ए। तो नेट फोर्स कितना लगाया इस सिस्टम पे, 10 न्यूटन। ओके, एज अ सिस्टम। ओके, मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था ये शॉर्टकट। ओके, एक तो अप्रोच ये हो सकता है कि सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? 2 केजी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, 3 का भी ड्रॉ करो, 7 का भी ड्रॉ करो, फिर 3 इक्वेशन लिखो, फिर सॉल्व करो। या फिर जैसे ही मैंने ये लिया अजम्पशन कि व्हेन वी अज्यूम देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सबका एक्सेलरेशन सेम? यस। और सबका एक्सेलरेशन सेम तो सबको एक ही ब्लॉक अज्यूम करके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम में यदि मैं अप्लाई करूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया हम लोगों ने, 10 न्यूटन का। ओके, टोटल मास कितना है सिस्टम का, 12। तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी इक्वल टू 10/12 दैट इज 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट? अब जरूरी नहीं हो कि ये सही हो, ये तो हमने अज्यूम करके चले। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या सच में फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें, सबका सब ब्लॉक्स जो हैं सबका एक्सेलरेशन सेम हो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक अलग प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लोग पहले 3 केजी और 7 केजी को एक सिस्टम मान लेते हैं। ओके, तो देखो ये जो 3 केजी और 7 केजी देख रहे हो इसको एक सिस्टम मान लो, और 2 केजी एक अलग सिस्टम है। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 केजी और 7 केजी को एक ब्लॉक अज्यूम कर लो।
इसको अज्यूम कर लो कि ये एक सिंगल ब्लॉक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? और 2 kg अलग ब्लॉक है। तो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया। ओके, इस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। अब क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, ओके, इसका भी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5/6 और इसका भी एक्सेलरेशन आ रहा है 5/6। अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो 2 kg है ये क्यों एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इसी पे तो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन ये जो 10 kg है ये क्यों एक्सेलरेट करेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन, मतलब हम चेक करेंगे कि 2 kg और ये जो 10 kg एज अ सिस्टम लिया, क्या यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है? तो ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बाकी पार्ट्स तो थोड़े आसान हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस पे मैंने एक 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया था। वर्टिकल फोर्सेस में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। करेक्ट। याद रखिएगा ये जो सरफेस आप देख रहे हो ना, दिस इज सरफेस ऑफ बेसिकली 3 kg ब्लॉक। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना 2 kg के साथ कौन कांटेक्ट में है? 3 kg ब्लॉक। करेक्ट। बाकी पार्ट बहुत ही आसान है, पूरा का पूरा फोकस इसी पार्ट पे करना है हमें। ओके, बाकी सारे पार्ट्स बहुत ही इजी हैं। ओके, तो चलो ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले क्या किया हमने? अज्यूम कर लिया कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो सबका एक्सेलरेशन सेम। करेक्ट, सबका एक्सेलरेशन सेम, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है, और एक सिस्टम अज्यूम करके एक्सेलरेशन निकाल लिया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने चेक करना स्टार्ट किया कि क्या फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि स्लिपिंग रोक पाएगा। तो मैंने 2 kg को एक सिस्टम मान लिया और 3 kg प्लस 7 kg को दूसरा सिस्टम अज्यूम कर लिया। करेक्ट, तो 3 kg प्लस 7 kg हो गया 10 kg और ये हो गया 2 kg। ये याद रखिएगा कि ये जो सरफेस आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ 2 kg एंड 3 kg। अब 2 kg का एक्सेलरेशन क्यों होगा समझ में आ रहा है, 10 kg का क्यों होगा? क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, यहाँ पे लगेगा एक दूसरा फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, देखो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। याद रखना बच्चों, किस कॉन्टैक्ट सरफेस की बात हो रही है? इसकी। सो व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन? 4 न्यूटन। ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन सिर्फ 4 न्यूटन है, 15 न्यूटन मत ले लेना। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या है? 2 और 3 kg पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फॉर 10 kg, फॉर, अगर जो 10 kg के साथ डील करें तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 10 इंटू 5/6। ओके, तो क्या ये 50/6 हो जाएगा? ओके, मतलब ये जो देख रहा हूँ ना ये 8 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 6 8 या 48। ओके, सो दिस विल बी, लेकिन क्या इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है? नहीं, बट एफ मैक्स, अब आप ये मत बोलेगा कि सर मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 15 न्यूटन है। तो जो 15 न्यूटन आप देख रहे हो ना वो 3 kg और 7 kg के बीच में है। यहाँ पे जो कांटेक्ट सरफेस है वो किसके बीच में है? 2 और 3 kg। ओके, समझ में आ गया? बट एफ मैक्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, मतलब 8.33 न्यूटन अवेलेबल है ही नहीं। समझ में आ गया? देयर फॉर देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन, देयर will be
स्लिपिंग बिटवीन, मतलब ये कंफर्म हो गया कि 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग होगा। देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, करेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? अब याद रखना 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग हो रही है, ऐसा मत सोच लेना कि 3 और 7 के बीच में भी हो रहा है। तो यहां से तो अभी पहला कंफर्मेशन हमें मिल गया। पहला कंफर्मेशन क्या है कि 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग तो होगी। तो अब क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो हम लोग फिर से एक नया एजम्पशन लेंगे। क्या कि हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि 3 और 7 के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, करेक्ट। सो वी अज्यूम नाउ, वी अज्यूम there is no slipping between 3 kg एंड 7 kg, क्योंकि 2 और 3 kg के बीच में तो हो ही रहा है। ओके, समझ में आ गया? तो ये जो आप देख रहे हो ना हमारे लिए, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक 7 kg का सिस्टम, सॉरी 10 kg का सिस्टम अज्यूम कर सकता हूँ? यस, ये काम ऊपर ही करना चाहिए था अपने को। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो 2 और ये जो 10 आप देख रहे हो, इनके बीच में स्लिपिंग तो कंफर्म है। ओके, तो यदि इनका फ्री बॉडी डायग्राम अब मैं ड्रॉ करूं, तो ये पूरा का पूरा जो 3 kg प्लस 7 kg, जिसको मैं 10 लिख रहा हूँ, ये आगे क्यों मूव करेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दूं? यस, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देते हैं यहाँ पे 4 न्यूटन का। यहाँ भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि स्लिपिंग हो रही है ना, और एक बार स्लिपिंग शुरू हो गई तब तो कोई टेंशन ही नहीं, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है ऐसे केस में। ओके, अब क्या करो, F इज इक्वल टू एम ए लगा के निकालते हैं बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन। ओके, ओके, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, किसके लिए? 2 kg के लिए। यदि मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दूं फॉर 2 kg ब्लॉक, सो दिस इंप्लाइज 10 - 4 इज इक्वल टू 2a। अब लिख दूं आंसर डायरेक्टली, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अब एज अ सिस्टम 10 kg का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 kg के लिए यदि मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखूं, यहाँ लिख दूं क्या? F इज इक्वल टू एम ए, सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा ये? 4 इज इक्वल टू 10a, तो a इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? लेकिन याद रखना अभी भी एक एजम्पशन हमने टेस्ट करना है। क्या? ये जो 10 kg सिस्टम आया, क्या ये 2 ब्लॉक से मिलके बना है? यस, तो इसे भी तो अपने को टेस्ट करना पड़ेगा अभी। ओके, तो देखो, तो अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या सच में 3 kg और 7 kg के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो इस चीज को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। तो देखो, ये तो कंफर्म है कि ये स्लिप कर रहा था, नहीं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया था, कितना? 4 न्यूटन का।
अच्छा 3 kg क्यों आगे जाएगा? 3 kg आगे इसलिए जाएगा क्योंकि इस पे एक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा था 4 न्यूटन का। ओके, अब हमारा डिस्कशन जो है वो इन दोनों पे फोकस्ड है। 3 kg क्यों आगे जाएगा? ड्यू टू 4 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। 7 kg क्यों आगे जाएगा? तो एक्चुअली यहां भी एक फ्रिक्शन लगेगा। अब आप कहोगे कि सर ये मैक्सिमम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अभी हम लोगों ने अज्यूम किया है कि 3 kg और 7 kg के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। करेक्ट, याद रखो, जब आप ऐसा एजम्पशन ले लेते हो नो स्लिपिंग, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बताओ? स्टैटिक। और स्टैटिक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है मुझे ये बताओ? यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 15। लेकिन आप 15 नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस पे एक एफ आगे लगा रहा हूँ। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? एक एफ यहाँ लगेगा। मैं फिर रिपीट करूँ एक बार, देखो 3 kg क्यों आगे गया? क्योंकि 2 kg ने इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया 4 न्यूटन का। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 2 और 3 kg के बीच में कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप कहोगे काइनेटिक लग रहा है। काइनेटिक अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है। वैसे काइनेटिक की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, उसकी एक ही वैल्यू होती है, तो दैट इज 4 न्यूटन। ओके, फिर सवाल उठा कि ये 7 kg क्यों आगे जाएगा? तो 7 kg पे एक आगे फ्रिक्शन लगेगा, कितना? एफ। मैक्सिमम नहीं लगा सकते क्योंकि हमने एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो स्लिपिंग, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, अब आप F इज इक्वल टू एम ए लगा के इस ब्लॉक के लिए F इज इक्वल टू एम ए लगा दो और देखो कि F की वैल्यू कितनी है। दिस इज F इज इक्वल टू मास। एक्सेलरेशन क्या 0.4 निकाला था हम लोगों ने? यस। तो दिस इज 2.8 न्यूटन। मतलब 3 kg और 7 kg के बीच में स्लिपिंग रोकने के लिए मात्र कितना फ्रिक्शन चाहिए? 2.8 न्यूटन। जबकि व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg? 15 न्यूटन। मतलब बिल्कुल हमारा ये एजम्पशन तो एटलीस्ट सही हुआ कि देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन 3 kg एंड 7 kg। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg इस 15 न्यूटन। लेकिन इतना लगेगा नहीं बच्चों, लगेगा तो इतना। ओके, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स, देयरफॉर देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन there is no slipping between 3 kg and 7 kg एंड स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप्ड। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पैराग्राफ बना के कि 3 kg और 7 kg के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप कहोगे स्टैटिक, क्योंकि इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन of 2.8 न्यूटन acts या फिर यहाँ पे फुल स्टॉप देके इसको नया स्टेटमेंट लिख। समझ में आ गया? ओके, एक बार फिर से समझने के लिए आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगा? कोई पूछे कल को तो आप बताना कि ये जो 4 न्यूटन लग रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। इस पे आ गया इसका रिएक्शन 4 न्यूटन। करेक्ट। यहाँ पे इस पे कितना लगा? 2.8 न्यूटन। आंसर आ गया है, सिर्फ ऐसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये कौन सा फ्रिक्शन है? दिस इज स्टैटिक। ये 4 न्यूटन और ये 4 न्यूटन, दिस इज काइनेटिक। 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। 2 kg का एक्सेलरेशन यदि आप निकालोगे, ओके, क्वेश्चन में क्या दिया था? A1 A2 और A3 दिया था क्या? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। यस A1
तो A1 क्या हो जाएगा 10-4/2, दैट इज 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। A2 कितना हो जाएगा 4-2.8, मैं पूरा लिख दूं क्या, दिस इज 10-4/2, ये कितना हो जाएगा 4-2.8/3, तो दिस इज 1.2/3, दैट इज 0.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। A3 क्या हो जाएगा 2.8/7, so this is again 7 4 जा 28, तो this is 0.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। तो हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई स्लिपिंग नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन निकालते हैं एज अ सिस्टम अज्यूम करके। ये पार्ट काफी लेंदी हो गया, ओके। क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया, सब कुछ चेक किया जा रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। जब एक बार पता चल गया कि 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग हो रहा है, तो क्या किया हमने, फिर अज्यूम किया कि चलो 3 kg और 7 kg के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। तो चलो एक बार मैं सब कुछ कंक्लूड करते हैं। देखो, ये सिस्टम दिया है और म्यू की वैल्यू दे रखी है, करेक्ट। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, यहां से म्यू से हमने क्या किया, सारे सरफेसेस पे नॉर्मल निकाले कितने लग रहे हैं, ओके। यहाँ नॉर्मल निकाला कितना आया, फिर यहाँ नॉर्मल निकाला कितना आया, फिर हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लिया कि किस सरफेस पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। तो यहाँ आ गया 4 न्यूटन इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे कितना आ गया 15 न्यूटन, करेक्ट। फिर हमने पहला जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो इसको एज अ सिस्टम कंसीडर किया, अज्यूम किया कि किसी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए होगा, करेक्ट। सबका एक्सेलरेशन ए है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए। तो ये शॉर्टकट मेथड हमने यूज कर लिया, जो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था, नहीं तो आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हो, करेक्ट, ओके। फिर जब एक्सेलरेशन निकाला, फिर मैंने क्या किया 2 kg और देखा 3 kg के बीच में स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया 3 kg और 7 kg को एक सिस्टम मान लिया, हमने अज्यूम किया कि ये एक सिस्टम है, करेक्ट। तो ये 2 kg और 10 kg सिस्टम हो गया। फिर हमने देखा कि 2 kg आगे क्यों जाएगा, इस 10 न्यूटन की वजह से। फिर ये 10 kg क्यों आगे जाएगा, इस फ्रिक्शन की वजह से। फिर हम लोगों ने रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाला, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या था 4 न्यूटन। कैसे ये 4 न्यूटन आया, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट है वो 2 kg और 3 kg के बीच में है, ओके। तो यहां से पता चला कि स्लिपिंग तो होगी। फिर हमने अज्यूम किया कि 3 kg और 7 kg के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा, ओके। इसके लिए एक 2 kg ब्लॉक है, एक 10 kg ब्लॉक है, ओके। देखो ये है फोर्सेस निकाले, और उस हिसाब से मैंने क्या किया, इस 10 kg का एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना 0.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब जो 10 kg है उसमें दो ब्लॉक्स हैं, अब हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। तो इनके बीच में मैंने एफ की वैल्यू निकाली, वही पुराना प्रोसेस फॉलो करके, और वो आया 2.8 न्यूटन, जबकि मैक्सिमम फ्रिक्शन है 15 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg इज सफिशियंट टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन, करेक्ट। मतलब 3 kg और 7 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको F1 अज्यूम कर लो तो ये भी F1 हो जाएगा, इसको बोलो F2 ये भी हो जाएगा F2, और फिर सारी वैल्यूज को फाइंड कर लो, ओके। ये भी प्रोसेस हम लोग फॉलो कर सकते थे। फिर चेक करते कि कहाँ पे स्लिपिंग होगा और कहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा, ओके। तो सॉल्व करने के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच हो सकता है, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। दिस इज पार्ट बी। पार्ट बी में फिर से वही एजम्पशन वही होगा कि आपस में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो किस पे लगा दिया हमने, 3 kg ब्लॉक पे,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अगेन वी अज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, we assume no slipping अगर जो कोई भी स्लिपिंग नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए? ओके, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। और क्योंकि ये सरफेस जो है ये स्मूथ है तो एज अ सिस्टम इस पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो फ्रिक्शन डेवलप होगा ना बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे, वो तो इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से इक्वेशन भी फ्रेम कर सकते हो। एक तो क्या अप्रोच है मैं फिर से बताता हूं। एक अप्रोच है कि डायरेक्टली एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स। व्हाट इज टोटल फोर्स? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन अपॉन कितना लिख लिया? 12। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि हम सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। ओके, चलो वो भी सिखाते हैं आपको। ओके, तो देखो इस पे लगा 10 न्यूटन, करेक्ट। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि 10 न्यूटन 3 kg पे लग रहा है, इसीलिए ये आगे जा रहा है। 2 kg क्यों आगे जाएगा? देखो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सब आगे जा रहे हैं। 3 kg क्यों आगे गया? क्योंकि 3 kg पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ओके, अब देखो 2 kg। 2 kg क्यों आगे जाएगा? तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा F1। बच्चों मैं ये फ्रिक्शन F1 को 4 न्यूटन क्यों नहीं लिख रहा हूँ? 4 न्यूटन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा, क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि वी अज्यूम नो स्लिपिंग, और जब स्लिपिंग नहीं होता है, आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैं सिर्फ F1 लिख रहा हूँ। ओके, सिमिलरली ये जो 7 kg है ये क्यों आगे जाएगा? तो इस पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा F2। अच्छा, ये F1 किसने लगाया? 3 kg ने 2 kg पे, तो इसका रिएक्शन भी एक आएगा। समझ में आ रहा है? ये F2 किसने लगाया? 3 kg ने 7 kg पे, तो इसका एक रिएक्शन भी आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि F1 4 न्यूटन लगा दिया और F2 15 न्यूटन, फिर बोलते हैं कि सर ये 3 kg तो मूव ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन है, 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें वर्टिकल फोर्सेस मैंने नहीं दिखाया, और ये हो गया एक्सेलरेशन डायग्राम। अब सारे ब्लॉक्स के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग F इज इक्वल टू एम में अप्लाई करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? फॉर 2 kg में लिखूं तो F1 इज इक्वल टू 2a। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 3 kg के लिए क्या लिखूंगा? 10 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कितना? 3a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 7 kg के लिए क्या लिखूंगा? F2 इज इक्वल टू 7a। दिस इज थर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यही काम आप किसके लिए कर सकते थे? पार्ट 1 में भी कर सकते थे। पार्ट 1 में तो मैंने शॉर्टकट लगा के लिख दिया था ना डायरेक्टली कि ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 10/12। अब आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड इक्वेशन 1 + 2 + 3। जब मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो F1 से F1 कैंसिल होगा, F2 से F2 कैंसिल होगा, 10 विल बी इक्वल टू 12a एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is 5/6 meter per second square. करेक्ट। अब इक्वेशन 1 यूज करके F1 निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि अब चेक भी तो करना है कि क्या सच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a, यही आएगी ना? व्हाट इज 2a? 2a इज 2 इंटू 5/6। बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है। 5/3 तो हम सभी लोगों को याद रहता है कि 5/3 होता है 1.66 न्यूटन। क्या एफ यहाँ पे मतलब फ्रिक्शन कितना जरूरत है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg? तो ये आ रहा है 1.66 न्यूटन, जबकि मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg इज कितना? 4 न्यूटन। दिस इंप्लाइज नो स्लिपिंग, मतलब हमने सही अजम्पशन लिया था, नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। करेक्ट। अब हम लोग इक्वेशन 3 को यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 F2 इज इक्वल टू 7a, दैट इज 7 इंटू 5/6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 6, तो दैट इज 5.833। 83 ही लिख लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg इज 15 न्यूटन। जबकि जरूरत कितनी है? सिर्फ इतना ही चाहिए। तो लगेगा कितना? इतना ही लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगेगा। मैंने कहा था ना, इसलिए हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन अंधाधुंध नहीं लगाना होता है, पहले अज्यूम करके चलना होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, तो वी कैन से दिस इंप्लाइज नो स्लिपिंग, बिटवीन 3 kg एंड 7 kg। मतलब ये हमारा पूरा का पूरा एजम्पशन ही सही निकला, किसी में कहीं भी स्लिपिंग नहीं होने वाला है। आप कंक्लूजन के लिए चाहो तो सब कुछ लिख के दिखा सकते हो, सब कुछ ड्रॉ कर लो एक बार, फाइनल फाइनल कंक्लूजन। ओके, कि कहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम था, ये तो हमने शुरू में ही लिख लिया। तो 2 kg पे कितना फ्रिक्शन लगेगा अभी निकाला था, कहाँ गया ये? 5/3 न्यूटन। तो 2 kg पे ये जो फ्रिक्शन है ना F1, ये कितना लगेगा? 5/3 न्यूटन। मैं वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लगा 10 न्यूटन। ये कितना लगा F2? F2 इज 35/6। तो यहां से कितना लगेगा? 35/6 न्यूटन। और यहां से लगेगा 5 बाई, इसको 10/6 लिख लें क्या? सब कुछ 6 के ही फॉर्म में रहेगा, इसको भी लिख लो 10/6। समझ में आ गया? तो ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो बी पार्ट में सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, कितना? 5/6 के इक्वल। जो हमने एजम्पशन लिया था, कहीं भी स्लिपिंग नहीं होगी। तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम लोग खुद से अज्यूम कर लें कि स्लिपिंग होगा कि नहीं। अब हमें सॉल्व करना है पार्ट सी। ओके, तो ये तो मैं पूरा प्रॉपर मेथड लगा रहा हूं, आप ए पार्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ओके, अब आ जाओ पार्ट सी पे। पार्ट सी पे ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये कहाँ लगा दिया हमने? ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हम लोगों ने 7 kg पे। करेक्ट।
ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है सी पार्ट में कहाँ लगाया है, सी पार्ट में ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया 10 केजी पे। अगेन वी अज्यूम नो स्लिपिंग, और नो स्लिपिंग मतलब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए। ओके, इसको हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं एक बार, ये भी हटा दिया। अब इस पे लगा 10 न्यूटन, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये 3 केजी क्यों आगे मूव करेगा। तो इस 3 केजी पे एक फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ F2। समझ में आ रहा है ना। 7 केजी क्यों आगे मूव करेगा, क्योंकि इसी पे तो 10 न्यूटन लगा है। 3 केजी क्यों आगे मूव करेगा, तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा F2। 2 केजी क्यों मूव करेगा आगे, क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा F1 आगे की तरफ। ये मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ये 4 न्यूटन और ये 15 न्यूटन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अज्यूम किया है देयर इज नो स्लिपिंग, करेक्ट। अच्छा, ये जो F1 है, ये 3 केजी ने 2 केजी पे लगाया, तो क्या इस पे एक फ्रिक्शन F1 पीछे लगेगा। ओके, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, करेक्ट। ये F2 किसने लगाया, 7 केजी ने 3 केजी पे, तो 3 केजी भी 7 केजी पे एक फ्रिक्शन लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, F इज इक्वल टू एम में अप्लाई करेंगे। तो 2 केजी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, और 2 केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक के लिए हम लोग लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 2A। 3 केजी ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 3A। 7 केजी ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे, 10 माइनस F2। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो F1 से माइनस F1 कैंसिल होगा, F2 से माइनस F2 कैंसिल होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 10, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 12। तो ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही सिमिलर है। ओके, लेकिन अब मुझे चेक करना है। ओके, मुझे चेक करना है कि F1 और F2 की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो पहले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 F1 इज इक्वल टू 2A, दैट इज 2 इंटू 5/6, दिस इज 1.66। ओके, मतलब दिस इज वैल्यू ऑफ F1। इतनी फ्रिक्शन चाहिए तभी 2 केजी और 3 केजी आपस में स्लिप नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी इज इक्वल टू 4 न्यूटन, जबकि जरूरत कितनी है 1.66, यही आ रहा है कैलकुलेट करके। इसका मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी। ओके, अब आते हैं हम लोग इस इक्वेशन के यूज करते हैं, इक्वेशन 3। 10 माइनस F2 इज इक्वल टू 7A। इक्वेशन 2 क्या है, 10 माइनस F2 is equal to 7A. This implies F2 is equal to 10 minus 7A, 5/6, correct? This implies F2 will be equal to 60 minus 35. So this is 25/6 Newton. Okay, चाहो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो 4.166। मतलब यदि इतना फ्रिक्शन होगा किसके बीच में, 3 केजी और 7 केजी के बीच में, तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 15 न्यूटन अवेलेबल है, तो इतना तो मिलेगा ही। ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी एंड 7 केजी इज इक्वल टू 15 न्यूटन। देयरफॉर चाहिए कितना, इतना, मतलब मिलेगा। एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 3 केजी एंड 7 केजी। फाइनली अब आप चाहो तो सारे फोर्सेस F1 F2 दिखा दो। ओके, F1 है 10/6 और F2 है 25/6। सो दिस इज 10/6, ये हटा देते हैं।
F2 इज 25/6 न्यूटन, यहां से लगा 10 न्यूटन का फोर्स, ओके। दिस इज 10/6 न्यूटन, और ये कितना लगा, समझ में आ गया? तो यहां से आप फिर से एक बार वेरीफाई कर लो एक्सेलरेशन निकाल के। तो ये सारे के सारे जितने भी आप फ्रिक्शन देख रहे हो, ये कौन से फ्रिक्शन है? तो ये सारे के सारे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं, ओके। और यहाँ भी कोई भी ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा। तो ए पार्ट को जैसे मैंने बी और सी बताया, तो आप खुद से भी एक बार ट्राई करना पार्ट ए, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके। तो बस बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। पहले अजम्पशन अज्यूम करेंगे कि देर इज नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन मतलब कैसा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। तो इसीलिए F1 F2 अज्यूम करके सॉल्व करना है, ओके।